ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि पेट के बल क्यों नहीं लेटना चाहिए। तो पहले तो ये आप जानें कि पेट के बल लेटने की इच्छा क्यों होती है लोगों की। मैं इसके कुछ कारण बताऊंगी जो आपने कहीं भी शायद जाने होंगे या पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, कि जो व्यक्ति बचपन से प्यार की कमी महसूस करते हैं उन बच्चों को बड़े होकर के भी पेट के बल लेटना अच्छा लगता है। इसके अलावा जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, असुरक्षा का भाव होता है, किसी तरह का भय उनको लगता रहता है हर वक्त, जैसे वो सुरक्षित नहीं है, तब वो पेट के बल लेटते हैं। इसके अलावा मेडिकल कारणों में ये होता है कि पेट में कीड़े हों तब भी पेट के बल लेटने से व्यक्ति को रिलीफ महसूस होती है, बेचैनी कम होती है और वो अच्छी नींद ले पाते हैं। इसके अलावा पेट के बल लेटना ऐसी स्थितियों में आरामदायक हो सकता है कि अगर उसकी पीठ में चोट लगी हो, कोई फूड़ा फुंसी हो जाए या फ्रैक्चर हुआ हो, ठीक है, या फिर फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो ऐसी स्थितियों में पेट के बल लेटने से व्यक्ति को अच्छा लगता है। परंतु आपको एक बात बताऊं आश्चर्य की, कि जिन परिस्थितियों के कारण व्यक्ति पेट के बल लेटता है उन्हीं परिस्थितियां या वही परेशानियां पेट के बल लेटने से बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। तो पेट के बल लेटने से जैसे फेफड़ों में न्यूमोनिया हो जाए, एम्पाइमा हो जाए, या कोरोना वायरस इन्फेक्शन की क्रिटिकल स्टेज हो जहां लंग्स काफी 3/4 इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी शरीर को लगने लगती है, ऐसी स्थितियों में अगर पेट के बल व्यक्ति लेटता है तो उसे आराम महसूस होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम उल्टे लेटते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो न्यूमोनिया, एम्पाइमा या कोरोना इन्फेक्शन से सूजन आ जाती है, जो द्रव भर जाता है, वो द्रव जो है बड़ी रक्त नलिकाओं की तरफ ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर थोड़ा रिस कर बहने लगता है और उससे फेफड़ों को थोड़ी जो उनकी एल्वियोलाई है उनको जगह मिलती है फूलने के लिए और गैस एक्सचेंज के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध हो पाती है। तो इसलिए कोरोना के मरीजों को प्रोन पोजीशन में लेटने को कहा जाता है जब वो सीसीयू आईसीयू में भर्ती होते हैं और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है। पर इसको ऐसे भी न ले लें कि आप कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई लक्षण नहीं है और आप उल्टा लेटना शुरू कर दें। अब मैं आपको बताऊं कि पेट के बल लेटने से नुकसान क्या क्या होते हैं। पेट के बल लेटने से क्या होता है कि व्यक्ति अक्सर जब पेट के बल लेटते हैं तो या तो गर्दन के नीचे बहुत ऊंचा और बड़ा तकिया लगा लेते हैं, तो उनकी गर्दन ऊंची हो जाती है और गर्दन का, सिर का और कमर का पोस्चर बिल्कुल असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और या फिर वो बिल्कुल तकिया नहीं लगाते हैं, कोई ऐसे होते हैं तो उनकी गर्दन बिल्कुल नीचे लटक जाती है, वो गर्दन और छाती के नीचे तकिया लगाकर लेटते हैं। ऐसी स्थितियों में खून का रक्त प्रवाह जो होता है वो सिर में, गर्दन में कम हो जाता है और कम होने से पेट के बल कई घंटों सोने के बाद भी व्यक्ति जब उठता है तो वो फ्रेशनेस फील नहीं होती है। उसके अलावा व्यक्ति को लगातार सिर में भारीपन, सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत बनने लगती है। गर्दन में दर्द रह सकता है। पेट के बल लेटने से व्यक्ति को वात विकारों की बढ़ोतरी हो जाती है। अब वात विकार आप समझते हैं, उससे क्या होता है, कंधों में, बाहों में, जंघाओं में और जो पिंडलियां हैं उनमें दर्द की शिकायत बनने लगती है कि मांसपेशियां इनकी दर्द कर रही है। इसके अलावा पेट के बल सोते वक्त अगर छोटा मोटा तकिया या चादर जो है आप फोल्ड करके अगर पेट के नीचे लगा लेते हैं, क्योंकि पेट के बल सोने वाले अक्सर ऐसा करते हैं, उस स्थिति में गुर्दों पे प्रेशर आ जाता है, पेट की आंतें दब जाती है और वहाँ ब्लड का सुचारू प्रवाह नहीं होता है। उससे गुर्दों में धीरे धीरे पेन बनने लगता है, गुर्दों में पथरी तक भी बन सकती है और पेट में लगातार दर्द की शिकायत रह सकती है। आप हमेशा महसूस करेंगे पेट में दर्द हो रहा है। और आपका भोजन भी, जब आंतों में खून का प्रवाह बराबर नहीं है तो भोजन पचता नहीं है और भोजन के अपच रहने के कारण आपको बदहजमी, अपच, कब्ज और गैस की शिकायतें रहने लगती है।
और शरीर धीरे धीरे कमजोरी महसूस करता है और ताजगी नहीं आती है, और सारे जो विटामिन मिनरल जो शरीर से आंतों में अवशोषित होने चाहिए थे, वो भोजन की जो भी प्रक्रिया है, पाचन प्रक्रिया, वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो पेट के बल लेटना किसी भी तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होते। तो स्वस्थ व्यक्ति को सदैव पीठ के बल लेटना और गर्दन, सर और जो शरीर है एक लेवल पे हो, इस तरह से लेटें तो हमेशा आनंद की महसूसता होगी, अच्छी नींद आएगी, और नींद लेने के बाद जब उठते हैं तो फ्रेशनेस फील होगी। सोते वक्त पैरों पे पैर चढ़ा के, पैरों को घुटनों पे रखकर, हाथों को मरोड़ कर ऐसे भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे जिस अंग का रक्त प्रवाह रुकेगा वही अंग में तकलीफ महसूस होने लग जाती है। तो ये मैंने आपको बताया क्योंकि स्वस्थ पीठ के बल लेटने से आपकी आंतों को पर्याप्त रक्त प्रवाह मिलता है, तो भोजन अच्छा सा पचता है, हृदय को अच्छा रक्त प्रवाह मिलता है, तो हार्ट अच्छे से कार्य करता है, और सीधा पीठ के बल लेटने से ही फेफड़ों में श्वसन की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, और फेफड़े जो हैं पूरी तरह फूल पाते हैं, और उनसे श्वास की प्रक्रिया से हमारे को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, और ब्रेन में बराबर रक्त सही मात्रा में जाता है, तो वहाँ से सिर में अच्छी रक्त प्रवाह होने से कारण नींद में हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन की शांति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और व्यक्ति जीवन में संतुष्टता का अनुभव करता है।